इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा, जो ग्रुप इमाम मेहदी के ऊपर ईमान लाएगा वो ग्रुप खुरासान से होगा और उन लोगों के हाथों में काले झंडे होंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा सिवाय अल्लाह के। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा और वो बैतुल मुकद्दस में नस्ब किए जाएंगे। और अहले तेशियों का ये अकीदा है कि एक शख्स आएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहदी अहले बैत से होंगे और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे और फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा यानी मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम भी मेरे वालिद की तरह ही होगा यानी अब्दुल्ला और उसका पूरा नाम भी मेरे नाम की तरह होगा यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। और बहुत से स्कॉलर ये भी कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली निशानी होगा। अल मेहदी का मतलब क्या है? अल मेहदी का इंग्लिश में मीनिंग ये है, दी अवर्टेड वन एंड दी अनॉइंटेड वन, जिसका इंतजार किया जा रहा हो, जिसको मखसूस कर लिया है और जिसको चुन लिया जाए। और अल मेहदी का मतलब यही हुआ, एक ऐसा शख्स का इंतजार जिसको चुन लिया गया हो। और यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक रात में ही दुनिया भर के मुसलमानों की क़ियादत के लिए तैयार कर देंगे यानी इमाम मेहदी को। और इमाम मेहदी को खुद भी ये नहीं पता होगा कि वो इमाम है और ना ही उनके अंदर इमाम बनने की काबिलियत होगी और एक रात के ही अंदर अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमा देगा। और इमाम मेहदी सेम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे, शक्ल और सूरत में नहीं इखलाक में, और इखलाक में पूरी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं होंगे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इखलाक के बड़े मर्तबे पर हैं, लेकिन इमाम मेहदी मुसलमानों के इमाम होंगे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया को इंसाफ और ईमान से भर देंगे। और हदीस में आता है, एक बादशाह एक जजीरे पर मर जाएगा और वो जजीरा अरब में हो और उस बादशाह के 3 बेटे आपस में बादशाहत के लिए लड़ेंगे और उस लड़ाई से बचने के लिए मदीना में रहने वाला एक इंसान जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, वो मदीना में से खामोशी के साथ मक्का चले जाएंगे।